हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आप सभी जानते हैं कि मैं वीरेंद्र राजवंशी एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो मैथ का जो सीरीज चला रहे थे उसमें हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था वो प्रतिशत चल रहा था, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको वहां पर करा दिए थे। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन आते हैं वो करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 79। ठीक है, 79 में दिया गया किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% 3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। तो बाल्टी की जो धारिता है यानी क्षमता है उसकी, वो हमें फाइंड करनी है, निकालनी है कितनी होती है। आसान क्वेश्चन है। इन दोनों का अंतर यानी देखो यहाँ पे मिश्रित भिन्न दिया है, इसको सिंपल वे में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका यानी कि 66 सही 2/3 को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 200/3। ठीक है नहीं, उन्होंने बोला यहाँ पर क्या है कि 80% की तुलना करनी है। यहाँ पे देखो करने क्या, इन दोनों प्रतिशत का अंतर देख लेंगे यहाँ पर, यानी 80 माइनस 200/3 बराबर हो जाएगा हमारा क्या 2 लीटर। ठीक है, करते हैं तुलना करने में देखते हैं कि 224 माइनस 200 अपॉन 3 बराबर ये हो जाएगा आपका 2 यानी हो जाएगा आपका यहाँ पर 40/3 बराबर 2। तो यहां से इसका अंतर कर लेते हैं। अभी ये परसेंटेज के अंदर ही चल रहा है यहाँ पर, यानी मैं यहाँ आगे लेके आता हूँ इधर साइड में। तो ये क्या होगा, यानी यहाँ पर 40/3 देखो ये परसेंटेज में है, इसको सिंपल से बदल देंगे तो यहाँ 100 आएगा आपका, ये 300 हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट 300 लिख लेंगे यहाँ पर, 300 बराबर किसके हैं 2 के। इसको 0 से 0 गया यहाँ से, और 2 से इसको काटो 2 2 4 और यहाँ पर 15 आएगा। इस 2 से ये 2 गया तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा 15 लीटर आ गया। यही आपका क्या है आंसर है। एक बार वो रिकॉलिंग कर लेते हैं इसकी। इन्हें किसी बाल्टी में 66 से 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। तो बाल्टी की जो क्षमता है, जो धारिता वो ज्ञात करनी है। हमने कहा इसको सिंपल मिश्रित भिन्न सिंपल में लेके आए, और जो हमें परसेंटेज दी उनका अंतर हमने यहाँ से निकाल लिया। अंतर निकालने के बाद हमारे ये वैल्यू आ गई, इसको हमने सोल्व किया तो वहां पर आंसर आपका आ गया 15 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 80 में दिया है कि 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% तो शीशा है। तो मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ सिंपल मेथड से शो करना पड़ेगा हमें। हमने कहा 50 का तो पूरा मिश्रण है, लेकिन 60% इसमें क्या है हमारा शीशा है। तो यह तो शीशे की मात्रा आ जाएगी निकल के आपकी, ये हमने यहां से निकाल दिया। 6×30 तो 30 किलोग्राम क्या है हमारा वो शीशा है। ठीक है नहीं, अब ये कह रहा है कि इसमें देखो शीशे मिलाना, तो इसका मतलब 20 किलोग्राम तो हमारा क्या है टीन है उसके अंदर। अब यहाँ पर देखना है कि शीशा कितना मिला जाए। मान लिया शीशा वो x मिलाना है, तो हमने कहा शीशे को जो मैंने इसमें x मिला दिया, और तो मिश्रण में मिलेगा वो x। ठीक है, मिश्रण तो उससे मिलकर बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा 50 + x बराबर, वो कह रहा है कि 75% हो जाता है। 75 मतलब 100। यहाँ पर इसको थोड़ा और सोल्व कर लेंगे, 25 की 75, 25 चौका 100, यानी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 3/4। अब इन दोनों क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 × 12 यानी कि 120 + 4x बराबर, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 50 × 150 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3x। अब देखेंगे इधर से क्या करना है कि ये x जब इधर आ जाएगा तो ये देखो ये वैल्यू जो होगी इधर आकर माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा x बचा x, और ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो बच जाएगा यानी कि आपका 30 आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने में क्या आएगा आंसर आपका 30, यानी कि आप 150 में 120 बढ़ाओगे 30 ही आंसर आएगा। ये इसका क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 81 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया है यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत बताना है। ये कह रहा है कि जो हमारा सोल्यूशन है ना पूरा, यानी कि जो लवण का जो सोल्यूशन हमें दिया है उसमें क्या है कि जो 12 लीटर का सोल्यूशन है, लेकिन कह रहा है कि जब उसको मैंने हीट किया वहां तो वो वेपोराइज हो गया, उबल गया, बॉइल करने के बाद तो 4 लीटर वहां से क्या है वो पानी जो है आपका गायब हो जाता है सोल्यूशन आपका।
तो बस हमारे पास कितना है 8। तो इसके बाद ये देखो ये क्या है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका, जो मैं ट्रिक यहाँ पर लिख रहा हूँ उससे बड़ी आसानी से ये हो जाएगा, बहुत ही कम समय में। तो यहाँ ट्रिक ये है कि प्रारंभिक मात्रा ये जो मात्रा शुरू में दी हो, प्रारंभिक मात्रा अपॉन प्रारंभिक मात्रा प्लस माइनस इंटू प्रतिशत। ठीक है, ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक के द्वारा हम इसको कर सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से ट्रिक है ये। ठीक है नहीं, अब देखो प्रारंभिक मात्रा कितनी हमारी 12 लीटर थी, इसने कहा कि 4 लीटर तो वाष्पित हो गया, तो बचा कितना हमारे पास 8 बच गया, और कितने प्रतिशत है 7%। कर सकते हैं इसको, यहां से कर सकते हैं 4 तिया 12, 4 दूनी 8, करते हैं इसको, और यहां से 7 तिया 21/2। अब 21 का आधा क्या है 10.5, ये क्या होगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरह की आप ट्रिक लगा सकते हैं, ये बहुत ही आसानी के साथ हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर बताता हूँ जो इसी ट्रिक से हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 82 मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो 82 है वो हो जाएगा, 84 है वो भी हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 85 वो भी हो जाएगा, 85 भी हो जाएगा, उसके बाद जो 86 है वो भी हो जाएगा, 86 हो जाएगा। उसके बाद है आपका, चलो बस आप 86 तक तो आप इसी ट्रिक से, इसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखो, मैंने वहां पर आपको 86 तक बोल दिया था, लेकिन 83 नंबर मैंने आपको वहां नहीं बोला था। 83 नंबर जो है कि इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको कैसे किया था, शायद आपको मैं एक बार बता देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर मैंने 80 जो करा था, सेम उसी मेथड पर ये आधारित है। इन्होंने दिया है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी 50% हो जाए। तो बस यही हमें करना है। देखो पहले तो हमें चीनी की मात्रा निकालनी पड़ेगी, तो चीनी की मात्रा निकाल लेते हैं। मान लिया वो 300 था, तो इसका 40% हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर 4 तिया 12 यानी कि 120, यानी कि 120 ग्राम क्या आ गई मेरे वहां पर, वो चीनी आ गई। ठीक है नहीं, अब ये कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि 50% में घोल करना है, तो ये कह रहा है कि इसमें कितनी चीनी मिलाई है। मैंने मान लिया वो चीनी जो हमने मिलाई है वो x मिला ली। ठीक है नहीं, और जब x मिलाया तो पूरे मिश्रण में भी x मिली होगी वो, तो यहाँ पे 300 प्लस x आपका बराबर कि सोल्यूशन कितना हो जाए 50%। इसको सिंपल उसमें ले लेंगे, 1/2 हो जाएगा यहाँ से। अब क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 240 प्लस 2x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी। ठीक है, बराबर 300 प्लस x। तो यहां से आप देखेंगे तो अंतर है, x का अंतर कर ले तो x ही आएगा, अब इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 60 ही आएगा। आप कर लेना आराम से, और 60 ही क्या है आपका यहाँ पर आंसर है। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर मैं आपको एक और बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 87 और 88, इसी टाइप के क्वेश्चन है आपके। आप इसमें इसी टाइप के क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 87 और 88 इसी मेथड से सोल्व करने होंगे। अब देखो मैंने वहां पर क्वेश्चन नंबर आपको 88 तक बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 89 में दिया कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम जो है आपके सेब अधिक मिलते हैं। तो ये घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम हमें यहाँ पे बताना है। करते हैं बहुत आसानी के साथ। देखो हमने लिखा है 25%, यानी 25/100, यहाँ हो जाएगा 1/4। तो मैं इसको 1/4 भी तो लिख सकता हूँ, भिल के रूप में लेके आ गया इसको मैं। तो ये कह रहा है कि इसमें कि 25% की मैंने यहाँ क्या की है, कमी की है। ठीक है नहीं, तो ये पहला मूल्य कितना था 4 था, एक ही। अब जो ऊपर ये आता है ना, ये कमी और वृद्धि को दर्शाता है हमारा। तो कमी और तो ये कमी करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 तो होता है हमारा प्रारंभिक मूल्य, इसको तो बोलेगा प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, इधर बोलेगा घटा मूल्य, घटा हुआ मूल्य। ठीक है, तो ये नहीं कह रही पहला जो प्रारंभिक मूल्य था वो 4 था, लेकिन 1 घट गया तो कितना हो गया इस बार 3। ये तो होगा हमारा मूल्य, तो मूल्य होगा हमारा। ठीक है, अब मात्रा की मैं बात करूं तो मात्रा और मूल्य का जो वो रिलेशन होता है ना, वो उल्टा होता है आपका। यानी कि अब ये 3 तो इधर आ जाएगा और 4 हो जाएगा हमारा इधर। ठीक है नहीं, अब इन्होंने कहा कि हम दोनों का अंतर देख लेंगे। अंतर कितना रहा 1, और हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ हमें कि 2 किलो, अच्छा कितने हैं 2 किलोग्राम अधिक मिल रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा 2,
अब यानी कि इधर अगर मैं घटाव मूल्य देखूं तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 2 8, यही तो हमसे पूछा है। और अगर हमसे प्रारंभिक पूछ लेता तो हम क्या करते, 3 गुणा 2 ये 6। अब कितना करेंगे 240 में, तो करना कुछ नहीं, जो हमें वैल्यू दी है जितने दिए हैं उसको हम 8 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा आपका घटा हुआ मूल्य आ जाएगा 8 या 24 30 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर आपसे प्रारंभिक मात्रा पूछ लेता है यहाँ पर तो हम क्या करते हैं यहाँ से कि 240 बटे 6 6 चौक 24 यानी 40 आ जाता। ठीक है नहीं, तो यहाँ इस तरह के सवाल आप प्रारंभिक मूल्य भी निकाल सकते हैं, घटाव मूल्य जो है वो भी निकाल सकते हैं। इसी बेस पर आपको क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है 90 और 91, यानी क्वेश्चन नंबर आप 90 और 91, ये दोनों क्वेश्चन इसी बेस पे आधारित है। यानी कि ये जो ट्रिक है आपकी, ट्रिक मान लीजिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट है वैसे आपका, तो इसी पे आधारित है। ठीक है, कर सकते हैं आप इसको आराम से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 92 आ जाता है। देखो वहां से मैंने 91 तक आपको करा दिया, 92 आता है। अब यहाँ पर ये नया टाइप बन गया, यानी परीक्षा पर आधारित प्रश्न है हमारा, यानी फेल पास पे जो आधारित होते हैं उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पे, उस पर आधारित प्रश्न है हमारा। तो करते हैं, देखो इसको, इसमें दिया गया एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। सिंपल सी बात मैंने बोला कि कोई परीक्षा में हमें पास होना है तो पास होने के लिए हमें 35% अंक लेने होंगे। इसने कहा जो एक अभ्यर्थी था, यानी कि स्टूडेंट जो था, उसने 40 अंक मिले, उसको 40 अंक तो मिल गए, लेकिन वो 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि जो परीक्षा है उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं वो हमें इसमें ज्ञात करके दिखाना है। हमने मान लिया पास होने के लिए चाहिए हमें कितने, 35% अंक, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है लाया वहां पर 40। अगर इस बच्चे को 30% यानी 30 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता, यानी कि 35 बराबर होगा किसके यहाँ पर 70 के। अब एक की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 35 दूनी 70, तो यानी कि 1 बराबर होगा हमारा 2, और ये तो 1% की थी, 100% की निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 गुना 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 200। आपका 200 ही क्या है इसका आंसर है। बहुत आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन की डेफिनेशन को समझो। कह रहे हैं कोई परीक्षा है उसमें कह रहे हैं कि उसको 35% अंक लाने अनिवार्य है वहां पर, अगर पास हमें होना है। लेकिन हुआ क्या वहां पर, उसको 40 अंक तो मिल गए लेकिन 30 से फेल हो गया। अगर उसको 30 मिल जाते तो पास होता, यानी कि उसको 30 अंक और चाहिए, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया और किसके बराबर रख दिया, वो 35% के। 1% की वैल्यू निकाल ली और 100% की वैल्यू हमने लास्ट में निकाल ली, तो 100% हमारी तो पूरी परीक्षा होगी वो। तो पूरी परीक्षा का जो अंक है वो हमारे कितने हैं, 200। अब क्वेश्चन नंबर देखो हमने वहां पर 92 करा दिया। 92 के बाद जिस तरह से हमने 92 को जिस बेस से करा था वो 93 भी बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसा ही है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर आपका 94 हो थोड़ा यहाँ पर चेंज है तो पहले के जैसा ही 92 जैसा ही है, बस थोड़ा सा काम इसमें और उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया। उन्होंने कहा कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 35% और 40% है। अब इसने कहा इसके बाद कि एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा 117 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, तो ये हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से, नहीं उत्तीर्ण अंक। ठीक है, यहाँ अंक है कितने हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो देख करते हैं इसको कैसे। तो लड़कों का प्रतिशत देख लेते हैं हमने मान लिया वो जो अंक है हमने मान लिया वो x है। ठीक है, और x का 40% हमने यहां से निकाल लिया, बराबर किसके हैं, लड़के ने कितने अंक प्राप्त किए भाई, उसको मिले थे पहले 483, अगर 117 और मिल जाते तो उसका काम हो जाता। तो यहां से मतलब है कि x मल्टीप्लाई 40/100 बराबर किसके, 600 की। ठीक है, अब क्या होगा यहां से देखो सामने से 0 आराम से काट सकते हैं आप। इसके बाद 25 चौका 100 और 25 सिक्का 150, यानी कि आप यहां से रखते हैं 25 सिक्का 150 यानी 150 और 1 0 ये, तो यानी कि वो मैक्सिमम अंक जो है आपके वो 1500 है। ठीक है, अब 1500 को लड़कियों को चाहिए कितने, कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक बताने हमें, यानी आप इसका 1500 का 35% निकाल देना। इसको हमने क्या कर दिया, दोनों जीरो से दोनों जीरो चली गई यहाँ पर, तो यहाँ पे 15 का पढ़ा पड़ेगा, 15 बजे 75, 75 का 5 का 80 लगे 7, 15 के 45 और 7 52, यानी 525।
यही क्या है आपका आंसर है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है 95। देखो क्वेश्चन नंबर 94 मैंने कहा था 95 सेम इसी तरह से है। देखो इन्हें कहा किसी परीक्षा में ए और बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30%, ठीक है नहीं, क्या है, अंक प्राप्त करते हैं। इसके बाद इन्हें कहा इनके प्राप्त अंकों का जो योग है वो कितना है, 783 है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितने थे ये हमें बताने पड़ेंगे, ठीक है। जो परीक्षा थी इनको जो पूर्णांक रहे वो कितने थे ये बताना हमें क्वेश्चन के अंदर। तो हमने मान लिया कि देखो दोनों का योग कर लेते हैं कि 60 प्लस 30 यानी कि 90% हो गया, और इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 783। यहाँ पर 90 बराबर किसके होगा, 783 के। यहां से 1% की वैल्यू निकालो तो 783 अपॉन 90, यानी आप डायरेक्ट यहां से निकाल लेते, चलो कोई बात नहीं, 9 से काटते, 9 का 9 यानी कि 10 हो गया यहाँ पर, और यहां से हो जाएगा आपका 9 72 और 9 7 63, ये हो जाएगा। यानी अब निकालेंगे हम यहाँ से वैल्यू क्या, 100% की। जब 100% की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो 87 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, 0 से 0 गया तो ये आंसर क्या आ जाएगा 870। यही क्या आते हैं इस परीक्षा के पूर्णांक थे, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका आता है 97। क्वेश्चन नंबर 97 हम करते हैं। 97 में दिया है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 30% तो अंक प्राप्त किए लेकिन 5 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। इसने कहा एक अन्य विद्यार्थी को, दूसरा विद्यार्थी आ गया यहाँ पर, उन्हें 40% अंक प्राप्त करके, यानी कि 40% क्या उसने अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, ठीक है, करता है। और इसमें पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, ये हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो देखते हैं क्या कि पहला विद्यार्थी फर्स्ट जो जिसने क्या करता 30% अंक लिए लेकिन 5 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया। इसके बाद सेकंड विद्यार्थी आया यहाँ पर, उसने कहा 40% तो अंक लिए, ठीक है नहीं, और वो 10 अंक क्या लिया वहां पर अधिक लिया, ठीक है नहीं। अब देखो ये अगर इन दोनों का मैं अंतर देखो तो कितना रहा 10, ये संख्या उधर जाके प्लस की हो जाएगी तो यहाँ जाएगा 15, यानी 10% बराबर किसके होगा 15 के। तो 1% बराबर किसके, यानी 15/10 के। 15/10 यहाँ पर आ जाएगा आपका। 15/10 होने के बाद करना क्या है, हमें निकालना 1% की वैल्यू है, तो 5 या 15 और 5 दूनी 10। इसका मतलब ये हमें करना क्या है, देखो 100% की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, यानी 2/3 गुणा 100, ठीक है नहीं। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, 2 से नहीं 50 आएगा, और 50 तो आपका ये आ गया 5 या 15 की कितना 150, और यही क्या है आपका आंसर। एक बार और समझते इसको। हमने कहा देखो एक विद्यार्थी था वहां पर, उसने 30% अंक प्राप्त कर लिए लेकिन 5 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया। उसके बाद कोई दूसरा विद्यार्थी था, उसने 40% अंक प्राप्त करे लेकिन न्यूनतम अंकों से वो 10 अंक फालतू लेके आ गया, ठीक है नहीं। तो ये कह रहा है कि अब देखो उत्तीर्ण होने के लिए क्योंकि न्यूनतम अंक कितने हैं हमें यही बताना है इसके अंदर, ठीक है नहीं। हमने कहा पहला विद्यार्थी 30% अंक ले गया, कितने प्रतिशत 30%, और 5 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, अब जो सेकंड था उसने क्या किया यहाँ पर कि 40% अंक ले गया और उसने क्या कर दिया यहाँ पर, यानी कि 10 क्या लिया, वो 10 अंक अधिक लिया इसके बाद, ठीक है। यहाँ साइन आपको हो सकते हैं, ये प्लस करते हैं, 5 अंक इसको मिलते थे, ये क्या हो जाता आपका पास हो जाता। ये 10 इसमें घटाते ये तब भी पास ही रहता, ठीक है नहीं। तो इसके बाद इन दोनों का मैंने अंतर देखा कि परसेंटेज का अंतर यहाँ से देख लिया तो 10%। अब संख्या क्या है इधर आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है नहीं, और ये 30 उतर जाएगा माइनस का, तो यानी कि 10 बराबर हो जाएगा 15 के। अब 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा 3/2, 100% निकालेंगे तो यहाँ पर आएगी, यानी कि आपकी 150 हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो यही क्वेश्चन क्या आपके आंसर है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 97 अब आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 97 एक बार पढ़ लेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया क्या है, इन्होंने दिया है यहाँ पर कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किए, वह 108 अंकों से फेल हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक है ना
उससे 24 अधिक है। कितने हैं? 24 अधिक है यहाँ पर। इसके बाद तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, इस बार पूछ लिया आपसे प्रतिशत। क्वेश्चन पहले की तरह ही सेम है। देखो उन्होंने कहा कि इसने प्राप्त किए कितने, यहाँ पर 30% अंक प्राप्त कर लिए, ठीक है। और कितने अंकों से फेल हुआ वो? 108 अंक से। यदि 108 अंक और मिल जाते हैं तो वो पास हो जाता, बराबर। यानी अब ये कह रहा है कि ये 52% उसने अंक प्राप्त किए प्लस कितने, यानी कि कितने अधिक लिया वो? 24। तो यानी कि अगर 24 कम भी हो जाए तो तब भी पास ही है आपका, ठीक है नहीं। अब करने के बाद देखो यहाँ पर अंतर देखते हैं। ये 30 उधर जाएगा तो 22 बच जाएगा, 22% बराबर हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 22 बराबर 132। यानी इसको जब मैं काट दूंगा तो ये 6 बार पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 6। 100% की वैल्यू निकाल लू यहाँ से तो ये हो जाएगा 600 आपका, सॉरी 600, ठीक है। और ये कह रहा है इस बच्चे ने 30% अंक प्राप्त किए थे, तो 30% निकाल लेते हैं इसका। 600 का 30%, सॉरी 30%, 2 0 6 18 यानी 180 अंक, ठीक है नहीं। अगर 180 में से 108 अंक और मिल जाते हैं, प्लस में कितने 108 अंक और मिल जाते हैं तो ये पास था। यानी 288 क्या है उसके मिनिमम अंक है, 288 पास है। तो ठीक है, अब परसेंटेज चाहिए हमें, तो 288 अपॉन टोटल अंक कितने हमारे 600 तो गुना 100। तो 2 0 से 2 0 और इसको 6 से आपको काट दोगे, ये 48 बार पूरा कट जाएगा। यानी आपका आंसर जो आ गया 48% आ गया। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं कि एक परीक्षार्थी 30% तो अंक प्राप्त किए लेकिन 108 से फिर भी फेल है वो। लेकिन दूसरे ने क्या कि 52% अंक प्राप्त कर लिए लेकिन आवश्यक अंकों से क्या कर लिया उसने 24 अधिक लेके आ गया, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम अंक कितने प्रतिशत है ये देखना है। हमने कहा पहले अभ्यर्थी 30% अंक प्राप्त करे और अगर जिसे 108 अंक और दे दो, इसलिए मैंने यहाँ प्लस रख दिया तो पास हो जाएगा। इसके बाद इसने क्या कर लिया, 52% अंक प्राप्त करे और 24 अधिक लाया था। अगर 24 चले भी जाएंगे तब भी पास है आपका, ठीक, इसलिए मैंने यहाँ माइनस कर दिया। अब यदि इनका अंतर में देख लू परसेंटेज का, तो इनकी उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ 22 बैठ जाएगा। और जब ये वैल्यू इधर आएगी तो ये जुड़ गए कितनी हो जाएगी 132। तो 22% बराबर है 132 के। 1% की वैल्यू 6, 100% की वैल्यू हमारी क्या आएगी यहाँ से 600। अब 600 का 30% निकाल लेंगे, यानी इस बच्चे ने 180 अंक प्राप्त करे लेकिन प्लस मैंने क्या कहा यहाँ पर 108, तो यानी कि 108 अगर उसे और दे दे तो क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। पासिंग मार्क्स तो मेरे ये आ गए। इसके बाद टोटल मार्क्स में कितने आए थे, वो 600 आए थे 100% के पूरे। तो 288 बटे 600 गुना 100, इससे क्या निकाल लेंगे, इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो आ जाता है वो आ जाता है 102, यानी कि 98, 97 और जो आपका 98 है, 99 है और 100 है आपका, 101 है, वो सब उसी बेस पे आधारित क्वेश्चन है। अब जो नया क्वेश्चन हमारा आ जाता है वो आता है 102 का, नहीं। तो 102 में यहाँ दिया है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में 20% विद्यार्थी जो हैं अनुत्तीर्ण रहे, इन दोनों विषयों में 20% क्या रहे, अनुत्तीर्ण रहे यानी फेल हो गए, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो, तो ये कह रहा था कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। कुल विद्यार्थियों क्या बतानी है, हमें संख्या बतानी है। देखो इसके लिए एक ट्रिक होती है हमारी, उस ट्रिक से हम इनसे निकाल सकते हैं। कुछ टीचर जो दूसरा फॉर्मूला बताएंगे लेकिन आप उस फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़े तो डायरेक्ट एक ट्रिक है, आप उसे याद रख सकते हैं। यहाँ से 100 माइनस a प्लस बी माइनस सी, ठीक है नहीं। बस आप यहाँ पर करना क्या है, देखो सिंपल सी बात ध्यान देना आप, यानी कि अगर ये प्लस की फॉर्म में है तो आप इसे प्लस की फॉर्म, यानी कि ये पास की फॉर्म में तो पास ही करेंगे, यानी सारे पास वाले लेंगे। अगर आपने फेल वाले दिए तो सबको फेल वाले लेंगे, ठीक है नहीं। क्वेश्चन में देखो हमने कहा क्या है कि 100 माइनस, देखो a क्या है, a ने 60% यानी कि 60% हमारा आ गया 60 प्लस 70, और ये कह रहा कि 20% क्या हो गया, वहां पर दोनों विषयों में फेल हो गए। तो ये तो पास वाले थे, तो ये अब देखो 20% जब वहां पर फेल हो गए तो अब कितने बचे वहां पर 80, यानी 80% क्या है वो पास है यहाँ पर। बस यहाँ से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। जोड़ लेते हैं यहाँ पर 100 माइनस 130 माइनस 80, ठीक है। ओपन कर लेंगे 100 माइनस 50, नहीं अब कितना होगा यहाँ पर 50%। अब ये 50% जो आया है हमारा, हमने कहा ये 50% बराबर है किसके, हमारा 2500 के, ठीक है नहीं। अब यानी कि 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, तो 1% की 2500
बटे 50। एक जीरो से एक जीरो गया यहाँ से, 5 बजे 25 यानी 50 हो गया यहाँ पर। अब 100% की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 50 के बाद अब 2 जीरो और लगा देंगे तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5000। यही आपका आंसर है। ये बिल्कुल आसानी के साथ, जब भी इस टाइप का कोई सवाल आए आपका तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 मैंने आपको करा देता है। 102 के बाद 103 और 104 जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आता है हमारा वो 105 आ जाता है। अब 105 में क्या है कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है यहाँ पर, जिनमें से 40, जिनमें जो क्रम से बच्चे जो होंगे हमारे वो 40, 50 और 60 छात्र है। और इनमें से क्या है, क्रम से जो परसेंटेज प्राप्त की है 10% पास हुए, 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की परसेंटेज बतानी है यहाँ पर, कितने परसेंट वो पास हुए। यहाँ पर करते हैं कैसे, देखो हमने कहा पहले की सेक्शन में कितने थे 40, उसके 10% मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, 4 विद्यार्थी तो हमारी ये आ गए। इसके बाद 50 सेक्शन बी में पहुंचे, ये तो ए में थे। इसके बाद बी में पहुंचे, बी में कितने थे 50, ठीक है जी। इसमें का 20% हमने यहाँ से निकाल लिया। 1 जीरो 1 जीरो यहाँ से, यानी ये कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 ही आ गए यहाँ से। इसके बाद सेक्शन सी में हम पहुंचते हैं। सेक्शन सी में 60 छात्र थे, निकालना कितना हमने उसका 10% था ना, यहाँ से कट गया आपका 6 विद्यार्थी यहाँ से आ गए। तो जो कुल उत्तीर्ण हुए जो विद्यार्थी हैं वो कितने हमारे पास 20 है, और टोटल विद्यार्थी कितने हमारे पास 150 हैं। यानी कि जोड़ सकते हैं आप इसको 40, 60, 100 और 50, 150 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ उत्तीर्ण जो हमारे पास हुए, यानी पास स्टूडेंट्स हमारे यहाँ क्या है, पास स्टूडेंट्स, ठीक है नहीं, वो कितने हमारे यहाँ पर 20। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे, टोटल विद्यार्थी जो है हमारे स्टूडेंट्स वो दिए हमें 150। तो इसका परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं 20 बटे 150 गुणा 100, ठीक है। 0 से 0। तो ऐसे काम करते हैं, इसको आसानी से करते हैं। 20 बटे 150 गुणा 100, 25 से करते हैं। 25 सिक्का 150, 25 सिक्का 150 और 50 से काटते हैं डायरेक्ट। 50 किया 150, 50 दूनी 100, ठीक है नहीं। अब क्या कर देंगे, यहाँ से इसकी गुणा कर देंगे 40 बटे 3, और 40 बटे 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13×39, यानी कि 13 से ही 1/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या है आपका आंसर है। देखो इस तरह से आप कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर में 106 की बात करूं, सेम एज इट इज बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो 105, 106 तक क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, लैंग्वेज से हो जाएंगे आपके, ठीक है। 106 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 107 है वो करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका देखो 6 के बाद जो आता है क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 107। 107 में दिया गया है कि अजय अपने वेतन का 25% घर का किराया और 5% खाद्यान्न पर और 15% यात्रा तथा 10% काम करता है, अपने कपड़ों पर खर्च करता है, तथा 27,000 की वो क्या करता है, बचत करता है। तो अजय की मासिक आय कितनी है। तो वो करते क्या है, कितने खर्च हैं उस खर्च को तो एक साइड कर लेते हैं और बचत को क्या कर लेते हैं एक साइड। मान लिया जो पूरा जो है 100% है, 100% में से 55% तो सर क्या होगा, खर्च हो गया, और 55% खर्च होगा तो 45% क्या हो गया हमारा, ये बचत होगी उसकी। ये क्या होगा हमारे इसकी बचत। लेकिन उसने कहा कि क्वेश्चन में बोल रहा कितना, इस 45 की जो वैल्यू है 27,000 है, यानी 45 बराबर हो जाएगा इसके, वो 27,000 की हो जाएगा। तो 1% निकालेंगे यहाँ से, यानी कि देखो इसके बाद करना क्या है, 27,000 बटे इसके 45 के, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यानी 5 से काटे, 5 नहीं 45 यहाँ से, और इसको काटते हैं 5 ऐसे करते हैं इसको, हाँ तो ठीक है। 5 5 25 और बचे 2, 5 चौक 20, यानी 5400 आपका। इसको कर 9 6 54, कितना आ गया यहाँ से 9 6 54, तो यहाँ पर होगा 600, ठीक है। अब यानी 1% की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर वो आई है 600। तो 100% कितनी होगी, 100% होगी हमारी, यानी 600 में अब 2 जीरो यहाँ लगा देंगे तो ये आंसर जो हो जाएगा आपका वो 60,000 हो जाएगा। यानी उसकी जो मासिक आय है वो 60,000 है, और उसमें क्या करता है बाकी, यानी कि वो आप कितना बचाता है 27%, यानी कि अब 27
प्रतिशत का मतलब, सॉरी 70,000 का मतलब है तो 45% बचत थी उसकी वो। अब पूरी 100% निकालेंगे तो कितना आया वो 60,000। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 110। बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम ही थे आपके, उसको आप कर सकते हैं आराम से। 110 में क्या है कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% किस पर करता है, पुस्तकों पर, और शेष आय का 30% करता है कपड़ों पर खर्च। ठीक है नहीं। तो उसके पास जो अब पैसे जो है वो 9520 रुपए हैं, तथा वो कह रहा है तो उसकी जो राम की मासिक आय है तो वो बताइए हमें। ठीक है, हमने मान लिया वो पूरा परसेंट कितना 100% था। उसने पहले कहा कि 20% तो कर दिया वहां पर उसने खर्च, इस पर घरेलू आवश्यकताओं पर। अब बचा कितना हमारे पास 80। अब इन्हीं कहा शेष का, शेष बोला वहां पर का 15%, 15% यानी कि 0 से 0 यहाँ से 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 चौक और 2 चौक 8 यानी 12, नहीं 12 यहां से आ गया, 12 को 80 में से घटा दो। ठीक है नहीं, यानी इन्हें कहा था कि देखो 12 में से घटा देनी 68%। अब इसने कहा कि 68%, अब हमारे पास कितना बचा 68%। तो इसने कहा शेष का, नहीं 15% शेष का, जो 15% ने 80 का निकाल लिया, उसके बाद कह रहा है कि शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता। नहीं अब इसका कितना परसेंट कपड़ों पर खर्च करता है, वो 30% कपड़ों पर खर्च करता है। ये यानी यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी। एक काम और कर देते हैं, यहाँ से 2 से कर दें 5, यहाँ हो जाएगा आपका 2 3 6 2 चौक 8। इसको गुणा कर देंगे, यहाँ से गुणा कर देंगे यहाँ से, यानी कि आप हो जाएगा 3 चौक 12 का 2 का, 3 3 9 और 1 10, 102। 102 को 5 से डिवाइड कर देंगे यहाँ से, 5 दूनी 10, ठीक है नहीं 0, इसके बाद पॉइंट लगा दें, इसके बाद 0, 5 चौक 20, ये हो जाएगा यानी 20.4। यानी 20.4 को क्या कर देंगे हम 68 में से माइनस कर दो, 68 में से माइनस करेंगे यानी 68 माइनस 0 यानी कि 20.4। यानी यहाँ कितना हो गया आपका, यहाँ हो गया 6 और इसके बाद हो गया यहाँ पर 47, यानी कि जो वैल्यू आ गई अभी वो 47। लेकिन 47 की वैल्यू उसने क्वेश्चन में क्या दी है कि 47.6 की जो वैल्यू है वो दी है 9520। ठीक है नहीं, तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, ये 9520 अपॉन 47.6। ठीक है नहीं, अब यहाँ इंटू क्या आगा, देखो ये 1% की थी, अब यहीं पे क्या 100% निकाल लो डायरेक्टली, ठीक है। एक 0 मैंने यहाँ से और यहाँ बढ़ा दी। जब मैं इसको काटूंगा तो ये पूरा क्या कर देगा, इसको 20 बार काट देगा। कितनी बार, 20 बार। यानी आप देखिए 476 दोनों जो होता है वो 952 ही होता है, तो 0 ये है ही, तो 20 बार कट जाएगा, तो आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 20,000।